श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। विजया एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, हे कृष्ण, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? उस एकादशी के व्रत करने की विधि क्या है? आप कृपा करके विस्तार से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जिस एकादशी का व्रत किया जाता है उसका नाम विजया एकादशी है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी अत्यंत पुण्यशाली है। इस एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के विषय में एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में जो कथा उन्हें सुनाई, जो विधि उन्हें बताई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई, उसे विस्तार से सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत अत्यंत प्राचीन है। यह व्रत प्राचीन है, पवित्र है और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है। जो राजा इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करते हैं उन्हें विजय की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब लीला पुरुषोत्तम भगवान को समुद्र पार करने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। तब भगवान रामचंद्र जी ने अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी से पूछा, हे सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह समुद्र अनंत है, अगाध है तथा भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे सुगमता से इसे पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव हैं, आप ही पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? आप सर्वज्ञ हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नामक मुनिश्रेष्ठ रहते हैं। हम उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछेंगे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ महामुनि बकदालभ्य के आश्रम पहुंचे और उन्होंने मुनिश्री को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर
श्री राम चंद्र जी से उनके आगमन का कारण पूछा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे ब्रह्मन, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अनंत अगाध समुद्र को पार करने का उपाय कुछ सूझ नहीं रहा है। आप कृपा करके मुझे बताइए, किस उपाय से इस विशाल सागर को पार किया जाए। तब बगदालभ्य मुनि ने कहा, हे राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की जो एकादशी होती है, उसका व्रत पालन करने से आपको विजय प्राप्त होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ इस विशाल समुद्र को पार कर पाएंगे। हे राजन, अब आप इस व्रत की फलदायक विधि विस्तार से सुनिए। मुनि श्रेष्ठ बोले, दशमी के दिन सोने का, चांदी का, तांबे का अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश में जल भरकर पंच पल्लवों से सुसज्जित कर दें। उस कलश में भगवान नारायण की सुवर्णमय प्रतिमा की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें तथा माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उस कलश का पूजन करें। कलश में सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्यों से उसका पूजन करें। कलश के सम्मुख बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा पूरा एकादशी का दिन व्यतीत करें और रात्रि में भी वहां जागरण करें। कलश के सम्मुख अखंड दीप जलाकर दीप दान करें, घी का दीप जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने अथवा पोखर के तट पर पुनः स्थापित करें और उसकी विधि विधान से पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। हे राम जी, आप अपने सेनापतियों के साथ विधि विधान पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के पुण्य प्रताप से आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि श्रेष्ठ के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से भगवान श्री रामचंद्र जी विजयी हुए, उन्हें विजय श्री की प्राप्ति हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस संग्राम में रावण का वध किया, लंका पर विजय प्राप्त की और माता सीता को पुनः प्राप्त किया। हे पुत्र, जो मनुष्य इस प्रकार विधि विधान पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय श्री की प्राप्ति होती है
और परलोक भी उनका अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस विजया एकादशी के प्रसंग को, इसके महात्म्य को, इस कथा को सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः हमें विजया एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण 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 कृष्ण। राधे 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 कृष्ण कृष्ण। राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।